हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है आप सब सही होंगे। आज हम वर्कशीट नंबर 46 पर चर्चा करेंगे, जिसका टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं एक एक्टिविटी से, जिसमें हमें बॉल, कार्डबोर्ड, स्केल, थ्रेड, फेविकोल, कंपास, पेंसिल आदि ये सामान हमें चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। कॉर्क की बॉल को दो कार्डबोर्ड के बीच में रखा और जहाँ पे कार्डबोर्ड पेज को टच कर रहे हैं उसको ए और बी पॉइंट से मार्क कर लिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को स्केल से मापा। स्केल से मापने पर क्या निकल के आया? 4 सेंटीमीटर। अतः गोले का व्यास हुआ 4 सेंटीमीटर और त्रिज्या हो गई 2 सेंटीमीटर। तो चलो अब हम जो है 2 सेंटीमीटर के 5 वृत्त बना लेते हैं। अब बेटा देखो, कॉर्क की बॉल को अब हम धागे से लपेट लेते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, और इस तरीके से लपेटेंगे कि जरा सा भी जो है भाग दिखाई ना दे, बिल्कुल पास पास, और पूरा कवर कर लेंगे। कवर कर लेने के बाद अब जो हमने 5 जो है वृत्त थे उसके अंदर जो है अब हम इसे भरने की कोशिश करेंगे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आपने क्या देखा कि 5वें वृत्त को भरने के लिए अब और धागा नहीं बचा। तो देखो बेटा, एक वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, तो 4 वृत्त का हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अतः सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ? 4 पाई आर स्क्वायर। चलो अब वर्कशीट पर चर्चा करते हैं। चलो बच्चों, अब हम जो है उदाहरण करते हैं। देखिए, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए, अभी अभी हमने जो है एक्टिविटी से देखा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो हो गया 4 गुणा में 22/7 गुणा में त्रिज्या हमें दे रखी है 14, तो 14 गुणा 14। अब आप देखिए, ये 7 दूनी क्या हो गए? 14 हो गए, कट गया ये। तो अब हो गया 14 दूनी 28 और ये 22 चौका कितना हो गया? 88। तो हम जो है 28 को इस 88 से जो है वो गुणा कर देंगे। तो देखिए, 8 8 64, 8 दूनी 16 और 6 22, और फिर दोबारा से यहाँ पे 224, तो यहाँ 4 6 4 है, आपके पास आ गया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, अब हम जो है करते हैं आगे कि एक ठोस हम गोला लें, जैसा कि जो है आपने देखा कि आकृति में भी दिया हुआ है, एक बॉल दे रखी है ना। तो एक ठोस गोला लें और इसे बीच में से इसे केंद्र से जाते हुए एक तल द्वारा 2 भागों में काट लें। जैसा कि देखो बेटा, इस बॉल को 2 भागों में अब इसको काट दिया है और हमारे पास ये 2 भाग जो हैं वो आ गए। गोला जो है 2 बराबर भागों में बट जाता है, जिसमें से प्रत्येक भाग एक अर्धगोला कहलाता है। अब आप देखिए, ये दोनों भाग, ये पहला और ये दूसरा, ये दोनों जो हैं इसी गोले के 2 बराबर भाग हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है अर्धगोला। एक अर्धगोले के 2 फलक, एक वक्रीय तथा दूसरा समतल होता है। अब देखो बेटा, जब हम इसको जो है बीच में से काटेंगे तो क्या रहा? ये जो है ये वाला पोर्शन, ये तो क्या हो गया? वक्र हो गया, क्योंकि घुमावदार है। और ये पोर्शन क्या हो गया? समतल। ठीक है बेटा, ये समझ आया? अब देखिए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा होगा, क्योंकि ये जो है गोले का आधा है, तो जो क्षेत्रफल है वो भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले के दोनों फलकों को लेने पर उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो तो था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घुमावदार वाला, अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो पूरा आएगा, समतल वाला भी और वक्र भी आएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा? वक्र का तो है 2 पाई आर स्क्वायर और समतल जो है वो कैसा है? वृत्ताकार है ना, वृत्ताकार। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। तो देखो बेटा, अब जो है हम इसका एक उदाहरण भी ले लेते हैं। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, अभी हमने करा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है अर्धगोले का वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू पाई, पाई हमारा 22/7 और आर जो है वो 14 और 14। तो देखो बेटा, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 22 दूनी 44। तो बेटा देखो, 28 को अब हम जो है 44 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 28 से ने गुणा कर दिया। 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35 और ये हो गया 88। तो आपके पास आ गया 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। है ना बहुत आसान। अब देखिए, यही अब जो है हम इसी त्रिज्या को लेकर के अर्धगोले का क्या निकाल लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हमने देखा है अर्धगोले का क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। अब देखो बेटा, ये 7 से 14 को कट किया तो 7 दूनी 14, आपके पास आ गया 14 दूनी 28 और 22 दिया 66। तो अब हम जो है 28 को 66 से गुणा कर देंगे। 6 8 जा 48, 6 दूनी 12 और 4 16। फिर दोबारा 168 लिख दिया, आपके पास आ गया 8, 8 और 6 14, 6 7 8, 1848। तो ये आपका आ गया 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए बेटा, उदाहरण 2 करते हैं। एक अर्धगोला कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। हमें कटोरी का जो है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, फिर बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और पाई का मान हमें इस क्वेश्चन में जो है 3.14 दिया है। देखो बेटा, ये है आपकी अर्धगोल कटोरी। अब इस अर्धगोल कटोरी में ये जो अंदर वाला पोर्शन है, ठीक है, जहाँ पे हम दाल सब्जी वगैरह लेते हैं, ये कहलाया जाता है आंतरिक। ठीक है, और ये हो गया बाहरी। ठीक है, और ये देखो, ये क्या है, इसकी मोटाई है ना, मोटाई, ये देखो मोटाई है थोड़ी सी, देखो है ना। तो इसीलिए जब मोटाई है तो अंदर की त्रिज्या और बाहर की त्रिज्या जो है थोड़ी सी अलग होगी ना। तो बेटा जो है आंतरिक व्यास, जब हमें आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो ये वाला निकालना है। जब हमें बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो देखो बेटा, ये वाला निकालना है, ये जो घुमावदार वाला है। और जब हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हो जाएगा इस अर्धगोल का, देखो बेटा, आंतरिक। ठीक है, इस अर्धगोल कटोरी का क्या हो जाएगा, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इस रिंग, ये देखो, ये जो है इस मोटाई का जो है क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। पहले हम क्या करेंगे, इस बाहर के वृत्ताकार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर उसमें से अंदर के वृत्त को क्या है, जो ये ऊपरी सतह में वृत्त बन रहा है, जो है इसको माइनस कर देंगे। तो हमारा किसका जो है आ जाएगा, इस रिंग का, इस मोटाई का क्षेत्रफल। तो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इस घुमाव का, प्लस हमारा ये जो है इस मोटाई का क्षेत्रफल। तो अब देखो बेटा, उदाहरण 2 को कैसे करेंगे। अब अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, और पाई का मान 3.14, तो ये हो गया 2 गुणा में 3.14 गुणा में जो है आपकी त्रिज्या वो कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी है ना, तो इसलिए 5 गुणा 5 हो गया।
जब हम इन सबको गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब जो है, अब हमें निकालना है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सेकंड पार्ट। तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी आपको मैंने चित्र में दिखाया था कटोरी को, वो भी कैसा है, अर्धगोलाकार रूप का है। तो अर्धगोले का ही जो है हमारा वो लग जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या है 2πr²। तो फिर वही 2 गुणा में 3.14 इंटू, अब देखिए बेटा आपको जो है मोटाई जो है वो 0.25 दे रखी है। ठीक है। और अंदर की जो त्रिज्या दे रखी है वो है 5 सेंटीमीटर। और मोटाई जैसे मैंने आपको दिखाया था, कटोरी की मोटाई दिखाई थी ना, तो वो मोटाई जो है वो है हमारी 0.25 सेंटीमीटर। तो बेटा जो बाहर की त्रिज्या है वो क्या होगी, इस आंतरिक त्रिज्या में मोटाई को हम क्या कर देंगे, जमा कर देंगे, तभी तो बाहर वाली त्रिज्या आएगी, है ना। तो देखो बेटा 5 में हम जो है 0.25 को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ गया 5.25 सेंटीमीटर, जो आ गई हमारी बाहरी त्रिज्या। तो बेटा देखिए वही लगाया, r² है तो 5.25 गुणा में 5.25, r को 2 बार गुणा कर देंगे। तो बेटा इन सबको जब गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 173.09। ठीक है बेटा। अब देखिए अर्धगोल कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैंने आपको समझाया था सारा कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगा, उसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और रिंग का क्षेत्रफल, ये भी बताया था ना, मोटाई का जो क्षेत्रफल है। तो देखो बेटा जो है हमारा आंतरिक तो ऊपर निकला हुआ है 157, और जो भारी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 173.09, और रिंग का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था वहां पे कटोरी का एग्जाम्पल देते हुए, रिंग का क्षेत्रफल क्या हो गया, बाहरी जो है वृत्ताकार का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल। तो मतलब बाहर पाई कॉमन आ जाएगा, हमारे पास क्या आ गया r² माइनस r²। ठीक है। तो वो ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है। तो ये दोनों तो हो गया। अब यहाँ पे प्लस पाई की मान हमें दे रखा है 3.14, फिर दे रखा है r² माइनस r²। तो वही कैपिटल R हमारा कितना है जो हमने अभी यहाँ पे सॉल्व किया था 5.25 की घात 2 माइनस छोटा जो स्मॉल r है, मतलब वो हमारी आंतरिक त्रिज्या हमें दे रखी है 5 का स्क्वायर। ये करा, जब हमने इसको सॉल्व किया है पूरा, इस पूरे को सॉल्व किया है तो हमारे पास निकल के आ रहा है 8.25। अब बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 तरीके हो सकते हैं, a² माइनस b² को आप a माइनस b और a प्लस b करके भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर 5.25 की घात 2 को पहले पूरा खोल लें, फिर 5 की घात 2 को पूरा खोल लें और उसको उसमें से माइनस कर दें, फिर जो है आपको और फिर 3.14 से उसे गुणा कर दें, तब आपका आ जाएगा 8.05। ठीक है। अब इन सबको तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया 338.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, उदाहरणों के आधार पे अब हमें जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो चलो हम इसे अलग से करते हैं। हमें दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो हमारी त्रिज्या क्या होगी d का आधा, व्यास का आधा। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है 4πr²। ठीक है। अब देखो बेटा ये हो गया 4 गुणा में 22/7 और r हमें दे रखा है 21/2, तो 21/2 गुणा 21/2। अब बेटा 2 दूनी 4 यहाँ पे, और ये 4 से कट गया, 7 तिया 21। अब बेटा देखो 22 तिया कितने हो गए 66 हो गए। अब जो है हम 66 को 21 से गुणा कर देंगे, 66 एकम 66। ठीक है। 2 6 12, 2 6 12 और 1 13। तो हमारे पास ये आ गया
1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए बेटा, हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जो है सेकंड क्वेश्चन में देखिए, हमें अर्धगोला की त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और हमें उसका वक्र और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखिए, तो सेकंड पार्ट है, हमें त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो बेटा होता है, आपने देखा है 2πr², मतलब 2 गुणा में 22/7 इंटू 21 तो देखो 7 तिया 21, ये हो गया 22 दूनी 44 और 21 तिया 63। ठीक है, तो 63 को हम 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो 4 तिया 12, 4 6 24 और 1 25, फिर दोबारा से यही आ जाएगा 5 2 7 5 2 7 2, तो 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो है हम निकाल लेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है अर्धगोले का? यस, 3πr²। तो देखो बेटा, ये हो गया 3 गुणा में 22/7 इंटू 21 7 तिया 21, 21 तिया 63 और 22 तिया 66। तो देखो बेटा 63 को, ठीक है, हम जो है 66 से गुणा कर देंगे। 6 तिया 18, 6 6 36 और 1 37, फिर दोबारा वही, ठीक है, 8 7 15, 7 3 10 और 1 11, तो हमारे पास आ गया 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलो बच्चों, हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में हमें दे रखा है कि गोले की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है और पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का हमें दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा देखिए, आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है, वो होता है 4πr²। तो 4πr² हमारा हो गया 154 के बराबर। यहाँ पे हमने पाई का मान रखा 22/7, r² बराबर 154। अब यहाँ से बेटा देखिए, r² किसके बराबर हो गया? अब देखो बेटा, यहाँ 7 जो है तिरछी गुणा कर देंगे, 7 ऊपर चला जाएगा, है ना, और ये 4 और गुणा 22 वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि इस साइड वो गुणा में है तो दूसरी साइड में जाकर किस में हो जाएगा? भाग में। ठीक है, अब देखो बेटा, ये हो गया 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ठीक है, 1 बचा, फिर 14 बन गया, 2 सत्ते 14, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77। हमारे पास r² आ गया 49, 7 7 49 हो गया ना, तो 49/4। अब बेटा यहाँ से r क्या हो गया? r बराबर वर्गमूल 49/4। तो देखो बेटा, 49 का जो है 49 के टुकड़े हो गए 7 गुणा 7 और 4 के हो गए 2 गुणा 2, तो ये जोड़ा बन गया 7 का और जो है 2 का। तो देखो बेटा क्या आ गया? 7/2, मतलब 3.5 सेंटीमीटर। अब बेटा देखिए, चौथा क्वेश्चन है, एक त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर वाला लंब वृत्तीय बेलन एक गोले को पूर्णतया घेरा हुआ है, जैसे कि आकृति में दिया भी हुआ है। ठीक है, मतलब एक गोले को उसने पूरी तरीके से इस तरीके से घेर लिया है कि जो गोले का तला और बेलन का तला आपस में टच कर रहे हैं, ऐसे ही ऊपरी हिस्सा भी दोनों आपस में बिल्कुल से सतह को पहुंचा हुआ है। ठीक है,
तो हमें अब निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम। क्योंकि बेलन ने, देखो ये हमारा बेलन है, गोले ने इसको पूर्णतया घेरा हुआ है, तो देखो जो गोले की त्रिज्या है वो क्या होगी, बेलन की त्रिज्या के बराबर, और जो बेलन की ऊंचाई होगी, ये ऊंचाई वो क्या हो जाएगी, गोले के व्यास के बराबर, है ना, तो मतलब 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। राइट, तो देखो बेटा, क्योंकि बेलन ने गोले को पूर्णतया घेरा हुआ है, अतः बेलन की त्रिज्या बराबर गोले की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई h जो है वो गोले के व्यास के बराबर हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो देखिए बेटा, अब हमें पहला पार्ट निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होगा 4 पाई r स्क्वायर, तो वो हो गया 4 गुणा में 22/7 गुणा में गोले का जो त्रिज्या हमने देखी है वो कितनी है, 7, 7 गुणा 7, 7 से 7 वो कट जाएगी। ठीक है, हमारे पास आ गया 22 चौका 88। अब हम 88 को जो है 7 से गुणा कर देंगे, 7 8 56, 7 8 56, 56 और 5 हमारा हो गया 61। ठीक है, तो अब ये आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट है हमारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो बेटा आप लोगों को पता ही है, हमने पहले किया है ना, हमने निकाल के भी देखा था एक्टिविटी से। तो वो क्या है, 2 पाई r h। तो बेटा देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू इसकी त्रिज्या हमें 7 पहले से दे रखी है, और h हमने निकाला वो क्या है, गोले के व्यास के बराबर, मतलब 14 के बराबर। तो 7 से 7 को हमने कैंसिल कर दिया, 22 दूनी हो गया 44। तो अब हम 14 को 44 से गुणा कर देंगे, 14 चौका 56, यहाँ कट गया 56। ठीक है, ये भी कितना आ गया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। है ना, बहुत आसान। जो आज की चर्चा बस यहीं तक। अपना ख्याल रखना, मास्क ज़रूर लगाना, बार बार हाथ धोते रहना। फिर मिलते हैं, बाय बाय।